डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ के अंदर जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है आयन, मॉलिक्यूलर आयन, और तीसरी चीज़ इसके अंदर है रेडिकल। एटम का कॉन्सेप्ट हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर क्या चीज़ें हैं, साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने बाहर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि एक न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बात करेंगे कि जितने किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो वो जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे आप झूले पे बैठते हैं, दो बच्चे जो हैं अगर उनका सेम वेट है, उनका मैस सेम है, वेट उनका सेम है, तो वो झूले के दोनों तरफ बैठ जाते हैं तो झूला बैलेंस हो जाता है। अगर इधर वाले का मैस ज़्यादा तो ये वाला नीचे चले जाएगा, अगर इधर वाले का मैस ज़्यादा तो इस साइड से वो झूला नीचे चला जाएगा। तो सेम चीज़ इधर है। अगर पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के इक्वल हैं तो वो एटम न्यूट्रल है। अगर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं मतलब नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इसके अंदर बिगाड़ आ जाता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास आयन बनता है। क्या बनता है? आयन बनता है। न्यूट्रल एटम के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो था, लेकिन आयन की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। अगर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्या हो सकता है? वो चार्ज मैंने पहले बताया नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे हमारे पास जो आयंस हैं वो दो तरह के बनते हैं, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। अगर कोई भी एक एटम है जिसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है और प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक पॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए मतलब नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर तो वो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आयंस दो तरह के हैं, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। बना के देखते हैं। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास क्या बच गया? H पॉजिटिव बच गया। मेरे पास अगर सोडियम का एटम था तो मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव बन गया, आयन बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कैल्शियम का एक एटम है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास कैल्शियम का जो आयन बनेगा उसके ऊपर 2+ चार्ज होगा, मतलब 2 मरतबा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। ये थे हमारे पास पॉजिटिव आयंस। हमने कैसे बनाए? पॉजिटिव आयंस। अब हम बनाते हैं नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन बनाने के लिए हमने क्या करना है? न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। पहले हमने क्या किया था, न्यूट्रल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बना। अब हमने क्या करना है, न्यूट्रल एटम लेना है, न्यूट्रल एटम के अंदर एक हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके हमारे पास क्या बन गया? ये Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो हमारे पास क्या बन गया? ऑक्सीजन 2-, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे उतने नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आते जाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया नेगेटिव आयन, ठीक है।
तो अगर तो हम न्यूट्रल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, ये आयन बनाने का तरीकाकार है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक और नाम भी है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनको कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिव आयंस हैं इनको एनायंस कहते हैं। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस और नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब किसी भी बैटरी के अंदर आयंस मूव करते हैं तो बैटरी के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो बैटरीज होती है, बाइक के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो जो हमेशा जो आयंस है ये हमेशा ऑपोजिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, इस वजह से इनको एनायंस बोल देते हैं। जबकि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ कौन से आयंस जाएंगे, उसकी तरफ अब जाएंगे नेगेटिव आयंस। ठीक है, सॉरी, जो कैथोड है, बैटरी का कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्योंकि कैथोड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से इनको कैटायंस का नाम दे दिया जाता है। तो ये था हमारा आयन। अब आगे है मोलेक्युलर आयन। आयन हमने पढ़ लिया, आगे मोलेक्युलर आयन। मोलेक्युलर आयन की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, व्हेन अ मोलेक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मोलेक्युलर आयन। यहाँ पे बात की थी हमने सिर्फ और सिर्फ एक एटम की। यहाँ पे हमने बात करनी है मॉलिक्यूल कि एक मोलेक्यूल अगर पूरे का पूरा मोलेक्यूल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे। जिस तरह ये कैटायंस और एनायंस होते हैं, इसी तरह ये मॉलिक्यूलर कैटायंस और मॉलिक्यूलर एनायंस बोल देते हैं। सारी चीज़ वही है। यहाँ पे आयन के अंदर सिर्फ एक सिंगल एटम था, मोलेक्युलर आयन के अंदर ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो CH4 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, He पॉजिटिव या N2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक बड़ी कॉमन सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले मतलब जो मोलेक्युलर कैटायंस हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि मोलेक्युलर जो कैटायंस होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, मोलेक्युलर एनायंस की तादाद कम होती है। ठीक है, हमारा मोलेक्युलर आयन भी हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास रेडिकल। रेडिकल क्या चीज़ है? तो फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर दो तरह के नंबर्स होते हैं, इवन और ऑड। इवन 2, 4, 6, ऑड 1, 3, 5। ठीक है, तो ये चीज़ें जानते हैं आप लोग। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या था, H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये इसके दरमियान बॉन्ड है। ये बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर जाके आप पढ़ेंगे कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये इस वाले हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन गई हैं। ये हमारे पास क्या बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स बन गए हैं। फ्री रेडिकल्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि किसी भी बॉन्ड को इस तरह तोड़ा कि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो अपनी अपनी तरफ चले जाएं। मतलब एक उधर चला जाए, एक उधर चला जाए, इलेक्ट्रॉन्स की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से सभी एटम्स के पास अपना अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो हमने इसको क्या बोल दिया, फ्री रेडिकल का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। जैसे इधर हमने एग्जांपल ली हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, तो CH3 भी एक रेडिकल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आयंस, मोलेक्युलर आयन और रेडिकल्स को पढ़ा। तो आज के लेक्चर यहाँ तक की, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।